सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें हम जो टॉपिक जिस पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है कृषि। तो आपको याद है ना कि पिछली वर्कशीट से हमने इस पार्ट को शुरू किया है और कृषि के बारे में, कृषि के प्रकारों के बारे में पिछली वर्कशीट में जाना। आज हम फसलों के प्रकार, कितने प्रकार की फसलें होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चित्र दे रखा है जिसमें किसान फसल बो रहा है और आप देख रहे हैं पूरे खेत में पानी ही पानी भरा हुआ है। जानते हैं ये कौन सी फसल है? ये है चावल की फसल, जिसके लिए खेतों में पानी रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम जानते हैं इसी के बारे में। मिट्टी, जलवायु और खेती करने के तरीकों में अंतर के कारण देश में अलग अलग क्षेत्रों में खाद्य एवं अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। देखिए, क्योंकि आपको पता है हमारे पूरे देश में भाई अलग अलग प्रकार की मिट्टी मिलती है, जलवायु भी अलग अलग प्रकार की होती है, तो खेती करने के तरीके भी अलग अलग होंगे। इस कारण से पूरे देश में क्या होता है, अलग अलग खाद्य और अखाद्य। अखाद्य वो होती हैं जो कि अनाज से अलग फसलें होती हैं, जैसे चाय, कॉफी वगैरह, वो उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों में तो गेहूं, चावल, कपास, मक्का आदि प्रमुख हैं। भारत की प्रमुख फसलों के संदर्भ में नीचे तालिका में जानकारी प्रदान की गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं बताऊं कि ये जो तालिका है ये आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसमें मेन फसलें, और इसको जब तालिका में अगर आप एक बार समझेंगे, याद करेंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और आपको मैं बताऊं बोर्ड के एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न जरूर आता है। तो इस तालिका को बहुत ध्यान से देखेंगे कि किन किन आधारों पर इन फसलों के बारे में कहा गया है, बताया गया है। तो देखिए, जैसे आप तालिका ऐसे कई फसलों की और भी बना सकते हैं। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे सबसे पहले नाम, फसल का नाम, उसको कितना तापमान चाहिए, ये तापमान नहीं है, तापमान है, तापमान डिग्री या सेल्सियस में। फसल का प्रकार, वो किस प्रकार की फसल है, और उसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए, वर्षा कैसी चाहिए, जलवायु कैसी चाहिए, और कौन कौन से क्षेत्र में वो फसल होती है। तो देखिए यहाँ पर एक बात बताना भूल गया, फसलें 3 प्रकार की होती हैं। एक को हम कहते हैं रबी, एक को कहते हैं खरीफ, और एक जायद भी होती है जिसके बारे में हम आगे पता करेंगे। लेकिन रबी और खरीफ मेन होती हैं और इनके बारे में अभी हम प्रश्नोत्तर में भी समझेंगे। देखिए, पहला है गेहूं। गेहूं के लिए तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री चाहिए। ये एक रबी की फसल है, रबी। इसके लिए मिट्टी जलोढ़ मिट्टी चाहिए और वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक चाहिए। जलवायु कैसी चाहिए, उष्ण और उपोष्ण। और क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पर गेहूं उगाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। फिर चावल। चावल, क्योंकि ये पहले गेहूं और चावल तो आप अच्छे से याद करना, क्योंकि ये 2 मुख्य फसलें हैं। इसमें तापमान 25 डिग्री से अधिक, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चाहिए। किस प्रकार की फसल है ये? खरीफ की फसल है। जलोढ़ मिट्टी चाहिए, वर्षा कैसी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, और जलवायु उष्ण यानी कि नमी और गर्मी वाली। कहां कहां पर ज्यादा होता है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और असम। फिर इसके बाद कपास है जिससे सूती वस्त्र बनते हैं। 30 डिग्री तापमान चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस। खरीफ की फसल है। मिट्टी कैसी चाहिए? काली और जलोढ़ मिट्टी। वर्षा कैसी चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर, और जलवायु उष्ण एवं उपोष्ण। और जो मेन इसके एरिया हैं, मेन क्षेत्र हैं, वो है महाराष्ट्र, गुजरात। तभी यहाँ पर सूती कपड़ा मिल बहुत ज़्यादा भी लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। फिर इसके बाद मक्का, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए तापमान। फसल का प्रकार खरीफ की फसल है ये। अब ये फसल खरीफ और रबी क्या होते हैं मैं अभी आपको प्रश्नोत्तर में समझाऊंगा। फिर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी चाहिए, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक चाहिए, और जलवायु विभिन्न प्रकार की जलवायु में उत्पादन संभव, यानी जलवायु अलग अलग हो तो भी ये हो जाता है। कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश।
चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर, जहां पर और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये है हमारे प्रश्न, अब इनके उत्तर तो पहला प्रश्न है कि भारत की किसी एक खरीफ फसल पर नोट लिखिए। देखिए खरीफ फसल क्या होता है पहले उसको समझाएंगे, फिर एक खरीफ की फसल पर नोट लिखना है। तो ये मत कहिएगा कि बहुत बड़ा है, क्योंकि ये ऐसा ही है। खरीफ फसलें जिन्हें मानसून फसल के रूप में भी जाना जाता है, वे फसलें जो मानसून या बरसात के मौसम में यानी जून से अक्टूबर के दौरान उगाई जाती हैं, उन्हें खरीफ फसलें कहते हैं। इनके बीजों को मानसून के मौसम की शुरुआत में बोया जाता है, जो अब चल रही है, और फसलों को मानसून के मौसम के अंत में यानी कि अक्टूबर में काट लिया जाता है। ठीक है, अब एक फसल जो है वो खरीफ की, वो है चावल। चावल के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए। यह एक खरीफ की फसल है और इसके लिए वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए तथा जलवायु उष्ण होनी चाहिए, और यह पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और असम में बहुत अधिक उगाया जाता है। तो इस तरीके से हमें एक नोट ऐसे लिखना है। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत की किसी एक रबी फसल पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो देखिए पहले हमें बताना है कि रबी की फसल किसे कहते हैं। रबी की फसलें जिन्हें जाड़े की फसल के नाम से भी जाना जाता है, वे फसलें जो जाड़े के मौसम अक्टूबर या नवंबर में उगाई जाती हैं, सर्दियों की शुरुआत में उगाई जाती हैं। इनके बीजों को जाड़े के मौसम की शुरुआत में बोया जाता है और फसल की कटाई सर्दी के मौसम के अंत में या बसंत के मौसम में यानी मार्च के आसपास कर ली जाती है। और एक महत्वपूर्ण रबी की फसल है गेहूं। गेहूं के लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। यह एक रबी की फसल है। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त रहती है और इसके लिए वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक चाहिए और जलवायु उष्ण व उपोष्ण होनी चाहिए। और इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। और अब आखिरी प्रश्न, तीसरा प्रश्न, आज अपने भोजन में किस किस फसल का सेवन किया, उनका नाम लिखिए। तो देखिए मैंने तो अंदाजे से लिख दिया। उदाहरण के लिए आपने जो खाया हो फिर सोच के लिखना कि वो खरीफ की है या रबी की है। जैसे दाल और चावल खाए तो ये खरीफ की फसलें हैं, क्योंकि ये दोनों ही खरीफ के मौसम में बोई जाती हैं। और अगर आलू और चपाती खाया तो वो रबी की फसलें हैं, क्योंकि ये दोनों की दोनों फसलें रबी के मौसम में बोई जाती हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएगा, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और इसके बाद अरे भाई फिर स्कूल भी तो जाना है। और इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।